दोस्तों नमस्ते। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझ पर मोदी भक्त की मुहर लगा सकते हैं, मोदी समर्थक होने का दावा भी कर सकते हैं या गोदी मीडिया का लेबल भी मेरे ऊपर चिपका सकते हैं। एक तो ये मीडिया नहीं है, मतलब जिसको आप मीडिया मानते हो उस तरह का मीडिया नहीं है। ये मीडियम है मेरे दर्शकों के साथ संवाद करने का, मेरी बातें उनके सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम है और उस माध्यम से मैं उनके सामने अपनी बातें प्रस्तुत करता हूं। उनके मन में क्या विचार है वो सारे प्रेक्षक मुझे अपने विचार बता देते हैं। दर्शक और मेरे बीच में यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा मैं चर्चा करता हूं। अब ये मेरे विचार है तो स्वाभाविक है, जो मुझे समझता है, अच्छा लगता है, जचता है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। किसे आप कोई बीजेपी समर्थन मान ले, हिंदुत्व का समर्थन मान ले, आरएसएस का समर्थन मान ले, गोदी मीडिया बता दे, मोदी मीडिया बताए या और भी कुछ बताए, वो आपके ऊपर निर्भर है। अतः आपके लेबल चिपकाने के लिए मेरी दीवार खाली नहीं है। बस आप आपके मन में ही ये लेबल लगाकर जो समझना है समझ लीजिए। मैं आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही ये सारी बातें हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया। कुछ बातें ऐसे होती है जो हम भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। हमारी स्मृति है ना, बहुत ही कमजोर है, और स्मृति कमजोर है यही एक बात अच्छी है कि बहुत सारी बातें दिमाग में नहीं रहती, कुछ भूल जाते हैं। लेकिन कुछ बातें भूलना जरूरी नहीं होता है, याद रखनी पड़ती है। और वही आपके सामने फिर से एक बार आपके स्मृति को जगाने के लिए वही बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्या बोले थे लोग और क्या हो रहा है जरा समझ लीजिए। हम देखते हैं कि मोदी के बारे में बहुत सारी बातें की गई, बहुत सारी गलत बातें बोली गई। राहुल गांधी संसद में बात कर रहे थे। मुझे तो अचरज होता है कि राहुल गांधी में इतनी हिम्मत आती कहां से है, पूछना पड़ता है भाई, आखिर खाते क्या हो, इतनी हिम्मत लाते कहां से हो। संसद में जो राहुल गांधी ने कहा वो आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। सच्चाई है, कभी इधर देख रहे थे, कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है, सच्चाई है। चलिए चलिए। राहुल गांधी कहते हैं कि आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत मोदी में नहीं है। किनके? राहुल गांधी के। वो आंख मिचौली वाला मामला आपने संसद में देखा था ना। ऐसे हो सकता है भला? इतनी खुद के ऊपर इतना विश्वास कैसे आ जाता है मुझे पता नहीं चलता है। और वो भी उस वक्त जब आपके ही लोग ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हो। राहुल गांधी जी की माताजी जो है सोनिया गांधी, जो फिलहाल फिर से एक बार कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है, उन्होंने मोदी जी के लिए क्या कहा था? यह 2007 वाली बात है। 7 में उन्होंने मोदी जी को उपाधि दी थी, सुनिए जरा। केवल अपराधी तत्व अपने को सुरक्षित महसूस करते ही जिन्हें सरकारी संरक्षण मिल रही है। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर है, और मौत के सौदागर है, और मौत के सौदागर है। ये सुनने के बाद ऐसा लगता था कि अब मोदी का साम्राज्य उखड़ जाएगा। 7 में तो फिर से मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री बने ही बने, उसके बाद 14 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद सीटें बढ़ाकर 2019 में भी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ नहीं बिगाड़ सके मोदी का। मौत का सौदागर कहा, नीच किस्म का आदमी कहा, इस तरह की बातें होती रही, लेकिन मोदी आगे बढ़ते गए। एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक और बात। यही कांग्रेस के नेता, मुंबई के पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय निरुपम मोदी जी के बारे में किस तरह की बातें कर रहे थे, जरा सुन लीजिए। बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो मोदी जैसे अनपढ़ गंवार के बारे में जान के उनको क्या मिलने वाला है? क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज तक हमारे देश के नागरिकों को, बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री कितनी है।
अब ये सुनने के बाद मोदी हमें गंवार लगते हैं, अनपढ़ लगते हैं क्या, ये भी देख लीजिए। मोदी जी का अपने बारे में क्या राय है ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा और उसके बाद तय करना है कि मोदी जी के लिए कैसी बातें की गई। जरा सुन लीजिए मोदी जी अनपढ़ और गंवार की तरह किस तरह बात करते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने, उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। देखा आपने, संजय निरुपम ने भी कोशिश की मोदी के चरित्र हनन की, लेकिन कुछ नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हो सका। कांग्रेस वालों को इतना विश्वास था कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। 2014 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। सुन लीजिए ये मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं अपने ही एक कार्यक्रम में, देख लीजिए जरा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। बने ना मणिशंकर जी, 2 बार बने, एक बार नहीं। 2014 में भी बने, 2019 में भी बने, शायद 2024 में भी बन जाएंगे, बन ही जाएंगे। रोक नहीं पाएंगे मणिशंकर, रोक नहीं पाएंगे मणिशंकर, यही बात मैं कह रहा हूं। अब आप इतनी हिम्मत जुटा लेते हो कहां से लाते हो ये हिम्मत? यहां तक कि जम्मू कश्मीर के नेता जो कांग्रेस से बहुत संबंधी है, नजदीकी है, उन्होंने एक बात कह दी थी कि मोदी 10 बार भी देश का प्रधानमंत्री बने तो क्या नहीं कर पाएगा। जरा देख लीजिए। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। देखा अब्दुल्ला जी, आपका यही विधान सुन लीजिए, फिर से आप ही सुन लीजिए। सुन लिया ना? अब मैं आपको बता दूं कि मोदी ने दूसरे बार प्रधानमंत्री बनते ही 10वीं बार की जरूरत नहीं पड़ी, और आपके मुंह में घी शक्कर, मोदी 10 बार देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरी बार ही जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी। हुआ ना? जो आपके मन में था, जो आप नहीं कर सकते बोलते थे, वही हुआ ना। ये कुमार केतकर एक सांसद है, महाराष्ट्र से आते हैं, राज्यसभा पर है, वो तो मोदी का प्रधानमंत्री बनना एक व्यापक कारस्थान की कट की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि 2019 में मोदी सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन वो सत्ता को नहीं छोड़ेंगे। ये सच हुआ, सत्ता में आ ही गए। न जाने किस तरह की बातें की थी, और इन सारी बातों के बाद भी मोदी का चरित्र उज्जवल होता दिखाई दे रहा है। बस कांग्रेस की परेशानी ये है कि वो जो भी कुछ भावनाओं में आकर बोलते हैं वो सच नहीं होता है या जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब इन्हीं को तय करना है कि ऐसी अनर्गल बातें करके मोदी मतलब अपने विरोधी और मोदी को ही ये बड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस वाले समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो वैसे ही सिमटते जा रहे हैं, अब खत्म होने की कगार पर भी जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।